प्रेम, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या पूजा की याद आ रही है? भैया आपको हमेशा पूजा ही क्यों दिखाई देती है? क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं है? अच्छा, तब किसी और लड़की के साथ चक्कर भी चला लिया था? नहीं। तो फिर वो पूजा ही है जिसके लिए तुम इतने बेताब हो रहे हो। फिर पूजा? इसकी बीमारी का एक ही इलाज है, पूजा। पूजा। हेलो। हेलो पूजा, आकाश या? हाँ आकाश जी बोलिए। पूजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम अभी इसी वक्त घर आ सकती हो? अच्छा ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। ओके। क्या कह रहे हैं भैया, आपने पूजा को यहां बुला लिया? प्रेम, तुम दोनों के बीच बहुत सी गलतफहमियां हैं। मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं, दैट्स ऑल। भैया वो पागल है, उसका दिमाग हमेशा सातवें आसमान में रहता है, वो कुछ नहीं समझने वाली। लो, आ गई शायद। हाय पूजा। हेलो आकाश। प्लीज डू कम। क्या लोगी पूजा, कुल्फी और आइसक्रीम? Nothing at all. भैया आकाश जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो पूजा, जो तुम्हारे और प्रेम के बीच गलतफहमी है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं। गलतफहमी? मैं कुछ समझी नहीं। Who is that? प्रेम, जरा जाकर देखो। हाय प्रेम। हाय। क्या बात है प्रेम, हमें देखकर तुम खुश नहीं हुए? नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे भाई अंदर आने को कहोगे कि नहीं? हाँ हाँ आओ ना। और क्या हाल है? भैया भी घर पे? हाँ। अच्छा, बड़ा सरप्राइज। तुम यहाँ? वो दरअसल आकाश जी ने मुझे यहाँ बुलाया। बैठ के बातें करते हैं, कम। चलो अच्छा हुआ कि तुम हमें यहीं पर मिल गई पूजा, नहीं तो मैं सोच रही थी कि आकाश भैया और प्रेम को लेकर सीधे तुम्हारे घर पे आ जाऊं और फैसला कर ही डालूं कि आखिर तुम्हारे दिल में भैया के लिए क्या है। क्यों भैया? हाँ भोजा, मैं भी यही चाहता था। आज सब लोग यहाँ हैं, तो बता भी दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छा, तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मतलब ये कि दोनों भाई मिले हुए हैं। प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता और ये दोनों भाई यही चाहते हैं कि मैं अभी से शादी कर लूं। भैया देख रहे हैं आप, अगर उसके दिल में अभी के लिए कुछ नहीं है तो बोल क्यों नहीं देती? उसकी खामोशी की वजह से ही अभी की उम्मीद बढ़ रही है। क्या सोच रही हो पूजा? आज तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अरे पूजा बता भी दो, तुम्हारे दिल में क्या है? इतना सस्पेंस मत रखो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, लेकिन जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगी। हाँ। आज भी गाड़ी अटक गई, पता नहीं इनके दिल में क्या है। पूजा, आज तो तुम बात को टाल गई हो, लेकिन 2 दिनों में तुम्हें अपना फैसला बताना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी कसम है। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे भी कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। बाय। चलिए भैया। बाय प्रेम, बाय आकाश भैया। बाय। पूजा भी सोच रही होगी कि अभी और पूनम को मैंने ही बुलाया। इन दोनों को भी आज ही आना था, वो भी अभी। प्रेम, ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब भी तुम्हारे प्यार का इजहार होने वाला होता है तो कोई ना कोई टपक पड़ता है। इट्स रियली सैड यार। भैया इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वैसे एक बात बोलूं,
मैं पूजा से प्यार नहीं करता और वो भी मुझसे प्यार नहीं करती, वरना वो आज तो अभी को साफ साफ इनकार कर देती है ना। ठीक है बरखुरदार, वक्त आने पर पता चल जाएगा। शालिनी, मैं जानती हूँ बेटी, तू सुशील के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही है ना। एक बात कहूँ, तू उसे फोन कर ले, उससे माफी मांग ले। तू कहेगी तो मैं भी उससे माफी मांग लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मेरे लिए आप किसी के आगे क्यों झुकेंगी? मेरा क्या है माँ, मेरा ये दुख तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप प्लीज मेरे लिए चिंता मत कीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। माँ, अगर वो सिर्फ मुझे भला बुरा कहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की। बेटी, जिसके हाथ पत्थर के नीचे दबे हो, वो दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथ तक कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। तुझे खुश देखने के लिए मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी बेटी। जाके फोन कर ले उसे। बेटी, जरूरत हमारी है, झुकना तो जरूरतमंदों को ही पड़ता है। माँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे इस समाज में एक औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए जिंदगी नहीं गुजार सकती? गुजार सकती है बेटी, लेकिन तब जब वो अपने आप को इस बात के लिए राजी कर ले कि अगर जरूरत पड़े तो वो एक मर्द के बगैर भी जिंदगी जी सकती है। पर मैं जानती हूँ बेटी, तू ऐसा नहीं कर सकेगी, इसलिए कहती हूँ सुशील को फोन कर ले और माफी मांग ले उससे। हेलो। अब तक नाराज हो मुझसे? तुमने यहाँ क्यों फोन किया? सुशील, तुम्हें क्या लगता है कि छोटी सी गलती की वजह से क्या रिश्ते टूट जाते हैं? हमारा रिश्ता टूट चुका है। तुम्हारी वजह से मुझे अटैक आया, तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी और मौत के बीच आकर खड़ा हो गया। क्या? तुम्हें अटैक आया था? छोटी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना। हेलो। सुशील, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्यों आ गई? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? मैं बस 2 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी। आपने अपनी तबीयत के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। ठीक है, जल्दी अंदर आओ। सॉरी, मैं तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहूंगा। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। सुशील, इस रात जो कुछ भी हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है। हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ। सुशील, अपनी नजरों से इतना भी मत गिराओ। मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ से भी गलती हो गई। हमें माफ कर दो सुशील। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं और अपना अपमान नहीं सह सकता। प्लीज चली जाओ यहां से। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ लेता हूं। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। ये समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं और लाशों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता। प्लीज चली जाओ यहां से, चली जाओ। हो माँ, बहुत देर हो गई। अब हम चलते हैं माँ जी। शालिनी जाने कब तक आएगी? नहीं बेटी, शालिनी बस अभी आती होंगी।
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए आप, नहीं। बेटी के लिए चाय बनाने में माँ को तकलीफ होती है क्या? बैठो। अरे देखो शालिनी भी आ गई। अरे वाह, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। हेलो शोभा जी, आप कब आई? काफी देर हो गई। ये कौन है? बस ये समझ लो मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर। शालिनी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रास्ते में ऐसी ठोकर लगी कि आंसू निकल आए। शालिनी, अगर तुम किसी के साथ अपना गम बांटोगी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम कभी भी मुझसे अगर कुछ कहना चाहो तो बेझिझक होकर कहना। कहूंगी शोभा जी, जरूर कहूंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अगर आप अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं... नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम पहली बार हमारे घर आई हो, बताओ क्या लोगी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो लो। क्या हुआ शालिनी? पता नहीं, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है ठीक है, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे, तुम आराम करो प्लीज। नहीं नहीं शोभा जी, ऐसे नहीं नहीं, मैंने कहा ना, हेल्थ इज वेल्थ, तुम आराम करो। चलो ठीक है, लेट्स गो। अरे ये दोनों चले क्यों गए? शालिनी, तुम सुशील के पास गई थी ना, क्या हुआ? माँ, बस ये समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। बस बेटी बस। क्या कर रही हो अनीता? कुछ नहीं दीदी। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। तुम्हारे हाथ में एक टाई है, किसके लिए लाई हो? ओ ये दीदी, ये तो मैं विक्रम के लिए लाई थी। विक्रम के लिए? फिर तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है, लाओ मैं दे देती हूँ विक्रम को। नहीं दीदी, मैं भी दे सकती हूँ। तुम देना चाहती हो? नो प्रॉब्लम, आई जस्ट कॉल हिम विक्रम। दीदी, दरअसल ये मैं किसी और के लिए लाई थी। किसके लिए लाई हो? वो मेरा एक दोस्त है ना। दोस्त का नाम आकाश है। आकाश? कौन आकाश दीदी? कौन आकाश? ओह, मैं गलत कह रही हूँ। नहीं दीदी। जाकर दे आ उसे। कल मैं उसे जॉगिंग में मिलूंगी तो दे आऊंगी। रस्म निभाने की तरह दोस्ती नहीं किया करते। दोस्ती करो तो बेझिझक होकर करो। अभी जाकर तुम दे आओ ये टाई। एग्जैक्टली, ताकि उन्हें लगे तो कि आप सिर्फ उनकी जॉगिंग वाली फ्रेंड नहीं, सच्ची फ्रेंड हैं। पूजा, यू शट अप। गलत क्या कह रही है? जाना। हाँ, ये लंच टाइम है, अभी वो घर पे ही होंगे। ऑफिस में जाएंगे आप तो काफी लोग होंगे ना, जल्दी जाइए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं भी चलता हूँ। कहीं नहीं जा रहे हम लोग। विक्रम, हम मैंने कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम एक्सक्यूज कर लो ना। अरे दीदी, थोड़ी देर के लिए क्यों, मैं बहुत देर के लिए चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच। You're welcome. अनीता दीदी, आपका तो ये दोस्त जबरदस्ती गले पड़ गया है। सचमुच, दो एक दिन करते कितने सारे दिन गुजार दिए। उसके आने से बाबूजी की आदतें भी खराब हो गई। सारा वक्त बस जैसे खेलते रहते हैं। कोई ना कोई तरीका ढूंढो इसे यहाँ से भगाने का। हाँ दीदी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो बाद में सोचो क्या करना है, पहले चाय दिया। प्रेम, लंच टाइम खत्म हो गया है, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। लेट्स हरी अप, ओके? चलिए। Long day at the office. हाय। हाय प्रेम। आप दिल्ली से कब लौटे? आज सुबह ही आया हूँ। It's really lovely to see you, but अचानक यहाँ कैसे आना? भैया यहीं खड़े खड़े बात करेंगे। I'm really sorry. Please do come.
मैं दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। वहाँ पे मुझे ये टाई पसंद आई, सोचा आपके लिए खरीद लूं। आप सोच क्या रहे हैं? लीजिए ना। थैंक यू। भैया प्यार से दिया हुआ तोहफा बहुत लकी साबित होता है। वेरी लकी। यू आर राइट। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। इट्स रियली लवली। ऐसा लगता है जैसे मैंने ही पसंद करके खरीदी है। यानी कि आप दोनों की पसंद सेम है और लकी भैया। लगता तो ऐसा ही है। भैया आप जानते हैं दोनों की पसंद सेम कब होती है? जब उन दोनों के स्टार साइन भी सेम हो। अनीता जी, आपका स्टार साइन क्या है? लियो, यानी अरे मैं भी लियो हूं। इसलिए तो आप दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है और ये दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। क्या सोच रहे हो भैया? हो गई? हाँ, लेकिन प्यार का सिग्नल दे गई। अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको भी उसे एक रिटर्न गिफ्ट दे देनी चाहिए, वो भी आपका इशारा समझ जाएगी। अच्छा इतना याद रखिए भैया, ये गिफ्ट का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए।